इन तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु आखिर एक असुर राजा के महल के बाहर पहरा क्यों देने लगे और माता लक्ष्मी को अपने ही पति को वापस लाने के लिए एक साधारण स्त्री का रूप क्यों धारण करना पड़ा? इसके पीछे छिपी है राजा बलि, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की ऐसी अद्भुत कथा जिसे रक्षाबंधन से भी जोड़ा जाता है। कहानी शुरू होती है असुर राज बलि से। बलि महान भक्त प्रहलाद का पौत्र था। वह शक्तिशाली होने के साथ साथ बेहद दानी और अपने वचन का पक्का था। अपने पराक्रम से उसने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था, लेकिन शक्ति बढ़ने के साथ उसके भीतर अभिमान भी जन्म लेने लगा। उधर देवताओं की माता अदिति अपने पुत्रों की दुर्दशा देखकर बहुत दुखी थी। उन्होंने भगवान विष्णु की कठोर आराधना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म लेकर देवताओं की सहायता करेंगे। समय आया और भगवान विष्णु ने एक छोटे से ब्राह्मण बालक के रूप में वामन अवतार लिया। उसी समय राजा बलि एक विशाल यज्ञ कर रहा था और उसने प्रण लिया था कि उसके द्वार से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटेगा। वामन देव सीधे बलि के यज्ञ में पहुंचे। उनके तेज को देखकर बलि स्वयं उनका स्वागत करने आया और बोला, हे बालक, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? सोना, धन, गाय या कोई बड़ा राज्य? वामन भगवान मुस्कुराए और बोले, महाराज, मुझे केवल उतनी भूमि चाहिए जितनी मेरे 3 कदमों में आ जाए। बलि ये सुनकर हंस पड़ा और बोला, इतना छोटा सा वरदान, तुम कुछ बड़ा क्यों नहीं मांगते? लेकिन वामन अपनी बात पर अडिग रहे। तभी बलि के गुरु शुक्राचार्य समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान विष्णु हैं। उन्होंने बलि को चेतावनी दी, राजन, सोच समझकर वचन देना। ये बालक तुम्हारी पूरी संपत्ति ले सकता है। लेकिन बलि ने कहा, गुरुदेव, यदि स्वयं भगवान मेरे द्वार पर मांगने आए हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या होगा? मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। वचन मिलते ही भगवान विष्णु ने विराट रूप धारण कर लिया। उनके पहले कदम में धरती और दूसरे कदम में स्वर्ग समा गया। अब भगवान ने बलि से पूछा, मेरे 2 कदम पूरे हो गए, अब तीसरा कदम कहाँ रखूं? बलि समझ गया कि अब उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। वो शांत होकर भगवान के सामने झुक गया और बोला, प्रभु, मेरा अहंकार भी आपका है और ये शरीर भी आपका है। अपना तीसरा कदम मेरे सर पर रख दीजिए। भगवान विष्णु बलि की भक्ति और वचनबद्धता से प्रसन्न हुए। उन्होंने बलि को सुतल लोक का राजा बना दिया और वरदान दिया कि वे स्वयं उसकी रक्षा करेंगे। बलि ने भगवान से कहा, प्रभु, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे बस आपका साथ चाहिए। भक्त की इस इच्छा को भगवान कैसे ठुकराते? भगवान विष्णु स्वयं बलि के द्वार पर पहरा देने लगे। इधर वैकुंठ में माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के बिना व्याकुल हो उठी। जब उन्हें पता चला कि उनके स्वामी राजा बलि के द्वार पर पहरा दे रहे हैं तो उन्होंने भगवान को वापस लाने का उपाय सोचा। रक्षाबंधन के दिन माता लक्ष्मी एक साधारण स्त्री का रूप लेकर पाताल लोक पहुंची। बलि ने उन्हें उदास देखा तो पूछा, बहन, आज के शुभ दिन तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? लक्ष्मी जी ने कहा, मेरा कोई भाई नहीं है जो इस दिन मेरी रक्षा का वचन दे सके। बलि का हृदय पिघल गया। उसने कहा, आज से तुम मेरी बहन हो। माता लक्ष्मी ने बलि की कलाई पर राखी बांधी। बलि ने कहा, बहन, आज तुमने मुझे भाई बनाया है, बताओ मैं तुम्हें क्या उपहार दूं? तभी माता लक्ष्मी ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया और बोली, भैया, यदि सच में मुझे उपहार देना चाहते हो तो मेरे स्वामी भगवान विष्णु को मुझे लौटा दो। बलि सब समझ गया। उसने बिना किसी संकोच के भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ विदा कर दिया। इस कथा से यही संदेश मिलता है कि भगवान को धन दौलत या शक्ति से नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम, त्याग, विश्वास और समर्पण से पाया जा सकता है। राजा बलि ने अपना राज्य खोया, लेकिन बदले में भगवान का साथ पा लिया और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। रक्षाबंधन केवल कलाई पर बंधने वाला धागा नहीं, बल्कि विश्वास, प्रेम और वचन का प्रतीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें।